वेलकम वेलकम टू माय चैनल। अब देख रहे हैं जैसे बोर्ड में एक्सरसाइज R4 क्लास 10 का आज हम लोग लिए हुए हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 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 एंड दिस। ये चार क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन दिया है, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसमें हम एक्सपोनेंशियल का जो लॉ है उसका यूज करके सबका वैल्यू निकालेंगे। तो पहला वाला देखिए क्वेश्चन क्या दिया है हम लोग का, 11 क्यूब। तो 11 का क्यूब का वैल्यू कितना होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, 11 3 बाई इंटू करेंगे, इसको यदि इंटू करेंगे 121, फिर 11 को इसमें इंटू कीजिए 1331 हो जाएगा। अभी रॉक में इंटू करके देख लेना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। दूसरा का वैल्यू कैसे निकलेगा, 2 इंटू 10⁻3। इसका वैल्यू लिख लेते हैं 2 इंटू 10⁻3 कैसे निकलेगा वैल्यू इसका, 2 रहने दीजिए। 10⁻3 मीन्स 10 जो है 3 बार इंटू होगा और एक के बाद एक ही जीरो है ना, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 10 3 बार, तो ये 10 1 के बाद 3 जीरो बैठ जाएगा। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं 1000। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2000। इसका वैल्यू निकल गया। तो 3 नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग देखते हैं उसको। ये क्या दिया, 1/2 टू दी पावर -5। तो ये हमेशा याद रखिए कि किसी भी नंबर का किसी भी वेरिएबल या किसी का भी पावर यदि नेगेटिव में हो तो उसको यदि हम लोग फ्रैक्शन में लिख देंगे ना तो पॉजिटिव हो जाता है। और यदि मान लीजिए हम लोगों का फ्रैक्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए इसका पावर माइनस है यहाँ पे, ठीक है, इसका इसका यदि हम लोग रेसिप्रोकल लिख दें, जैसे मान लीजिए इसका ए और ये मान लीजिए बी है, कुछ भी हो सकता है ये फ्रैक्शन। इसको यदि हम चेंज कर देंगे, ये डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में लिख दीजिए और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में, तो ये पावर जो है क्या हो जाता है पॉजिटिव। तो यहाँ पर भी हम लोग इसको कर सकते हैं, जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बना दीजिए और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर, पावर जो है पॉजिटिव हो जाएगा। 2⁵ मीन्स 32 इंटू कर सकते हैं। 2⁵ मीन्स क्या होता है, तो 3 बार इंटू होगा 1 2 3 4 5, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32। इस प्रकार से हम लोग तीनों क्वेश्चन करेंगे। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन पे क्या इसका निकालते हैं वैल्यू, -4 टू दी पावर -2। जैसे देखिए आपको हम ये बताया था ना, यदि पावर माइनस में हो तो उसको रेसिप्रोकल में लिख देते हैं तो ये क्या हो जाता है पॉजिटिव, -4 टू दी पावर 2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -4 स्क्वायर का मीन्स क्या हुआ, -4 इंटू -4 माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16, ये आ गया आपका। तो इस प्रकार से हम लोग पहला क्वेश्चन वैल्यू निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन टर्म्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। यहाँ पे आपका 4 नंबर दिया हुआ है, इसको हम लोग को क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर के में रूप में लिखना है। तो जैसे पहला वाला हम क्वेश्चन लेते हैं 7 2 9। तो पहले इसका फैक्टर निकाल लीजिएगा रॉफ में, 7 2 9 का। ये तो 2 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ पे जो भी फैक्टर लेंगे प्राइम नंबर लेंगे, प्राइम, जैसे 2 3 5 7 है, 11 13। देखो 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है कि देखिए 9 2 11, ये 3 से डिविजिबल है, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। ये 3 से डिविजिबल है, 3 8 जा 24, 3 से डिविजिबल है, 3 27 जा, फिर 3 से डिविजिबल है, 3 9 जा, फिर 3 से डिविजिबल है, 3 3 जा 9। तो यह 3 कितना बार आ गया आपका, 3 जो है 1 2 3 4 5 6, तो 3 टू द पावर 6 लिख दीजिए। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। इसका भी इधर कीजिएगा, ये भी कीजिएगा। हम ये लास्ट वाला बना देते हैं, 108 इंटू 192।
यहाँ पे दोनों का ही फैक्टर निकालना होगा। 108 का भी निकाल लीजिए। 2 5 10, 2 4 8, फिर 2 से जाएगा 2 27 जाए, फिर 3 से जाएगा 3 9 जाए 27, 3 3 जाए। देखिए अब देखिए आपका 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब, ये 192 का भी निकलिए फैक्टर। ये 2 से डिविजिबल है, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 3 जा 9, 2 2 जा 2 सॉरी 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 से जाएगा 2 24 जा, 2 से 12, फिर 2 से 2 6 जा, 2 3 जा, तो 2 कितना 1 2 3 4 5 6, 2 टू दी पावर 6, उसके बाद 3। अभी देखो हम लोग ये रूल जानते हैं कि बेस यदि सेम हो तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। ये 3 और 1 ऐड हो जाता है, क्या हो जाता है 3 टू दी पावर 4। वैसे ही ये यहाँ पे बेस सेम है तो ये पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 8। तो इस प्रकार से हम लोग ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिए। आप ये दो क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसमें क्या दिया देखते हैं। देखिए बोर्ड में देखिए आपका 3 नंबर क्वेश्चन के रूप में क्या दिया, सिंप्लीफाई करने को दिया हुआ है। ये 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, ये चारों का सिंप्लीफिकेशन करना है हमको। तो चलिए पहला वाला लेते हैं, और यहाँ जो भी हम लोगों को दिया हुआ सब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। तो पहला वाला लेते हैं, चलिए देखते हैं इसका हम लोग सिंप्लीफिकेशन कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी सिंप्लीफिकेशन करेंगे वो आपका इंडिसेस का जो प्रॉपर्टी है, लॉ है, उसका यूज़ करना है। तो इसके लिए आपको सारा का सारा जो लॉ है वो दिमाग में रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखने से हम लोग लग रहा है दोनों ही जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है पावर क्या है, इक्वल है, बेस अलग अलग है। तो पावर इक्वल होने से और बेस यदि अलग अलग हो तो इसको हम लोग एक साथ लिख सकते हैं, यदि मल्टीप्लिकेशन में हो तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो इसको हम लोग एक साथ लिख सकते हैं। -3, बेस अलग अलग है लेकिन पावर तो सेम है, तो इसको इंटू कर लीजिए। माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस 3 5 जा 15, 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 2 2 5 में इंटू करके देख सकते हैं। 15 इंटू 15, 5 पे 25, 2 5 7 5 1 5 7 12। इस प्रकार से सिंप्लीफिकेशन हम लोग करेंगे। तो अब 2 लोगों को क्वेश्चन लेते हैं, क्या दिया हुआ देखते हैं उसको। तो जो भी इसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे सारा का सारा जो है लॉ हम लोग के दिमाग में रहना पड़ेगा। 2 नंबर क्वेश्चन देते हैं, क्या दिया हुआ देखते हैं इसमें। 2 क्यूब इंटू 2 टू द पावर 4। यहाँ देखिए ये दोनों जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है बेस सेम है, यहाँ पावर 3 है और यहाँ पावर 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 होता है पावर। तो इसको हम लोग प्लस कर सकते हैं, पावर 3 1, ये तो होल पावर है ही। तो ये पावर हो जाएगा आपका 2 टू द पावर 4 हो जाएगा, और 2 द पावर 4। और यदि हम लोग ब्रैकेट तोड़ते हैं ना, मान लीजिए एक पावर दिया हुआ है, इसका भी होल पावर है, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4 4 या क्या हो जाएगा 16। तो इसका मतलब हुआ 2 को 16 बार मल्टीप्लाई करना होगा। आप लिख सकते हैं, इतना भी रख देने से हो जाएगा। 16 बार इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना पड़ेगा आंसर, कीजिएगा, यहाँ तक भी छोड़ने से हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चलिए देखिए उसको कैसे बनाएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर देखिए 2 टू द पावर 0 इंटू 3 टू द पावर 0 और 4 टू द पावर 0। आप लोगों को पता है और हम लोग को भी पता है कि किसी भी नंबर का यदि पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो 2 टू द पावर 0 है इसका मतलब 1, 3 टू द पावर 0 है इसका मतलब भी 1, और 4 टू द पावर 0 इसका भी मतलब 1। और 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये भी हो गया। तो लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं इसमें कौन सा हम लोग का लो लगेगा। दिमाग में आपको जो है ना ये जो लोज है वो सब दिमाग में रहना पड़ेगा, तभी हम इसको आसानी से कर सकते हैं। और इसका बहुत ही यूज है, हम लोग अलजेब्रा जो भी पढ़ेंगे उसमें इस ये जो लॉ है सबका इस्तेमाल होगा। तो इसको प्रैक्टिस करके दिमाग में बैठा लेना है। चलिए लेते हैं इसमें क्या दिया है और कौन सा लॉ लगेगा देखते हैं। 8/5 टू द पावर -4। यहाँ पे देखिए बेस भी अलग अलग है और पावर भी अलग अलग है। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई होने से पावर को जोड़ भी नहीं सकते, बेस अलग अलग है और पावर भी अलग अलग है, एक से मल्टीप्लाई करके भी नहीं ले सकते हैं।
तो हम लोगों को यहाँ में तो पावर को इक्वल नहीं कर सकते, लेकिन बेस को इक्वल कर सकते हैं। कैसे? देखिए, यहाँ में जो न्यूमिनेटर है यहाँ डिनोमिनेटर है, यहाँ और यहाँ जो डिनोमिनेटर है यहाँ न्यूमिनेटर है। तो यदि हम लोग इसका न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर कर लेंगे तो ये पावर जो है ना प्लस हो जाता है। हम लोग थोड़ा पहले बताए थे ए टू दी पावर बी है, मान लीजिए यहाँ पावर माइनस है, ये न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में लिख देंगे तो ये पावर जो है प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर भी हम लोग न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में लिख देंगे तो ये पावर प्लस हो जाएगा। तो अभी देखिए दोनों का बेस सेम हो गया, 8 टू दी पावर 8/5 टू दी पावर 7 प्लस 4, तो आपका 8 टू दी पावर 8/5 टू दी पावर 11 हो गया। ये आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग जो लॉज है उसका उपयोग करके क्वेश्चंस को सिंप्लीफिकेशन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे हम लोगों को कंपेयर करना है, दो नंबर दिया हुआ है, पहला वाला क्वेश्चन में भी दूसरा वाला क्वेश्चन में भी दो नंबर दिया हुआ है। इसमें कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। तो पहला वाला लेते हैं और चेक करते हैं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा हमको। जैसे आपका दिया है 2 टू दी पावर 8, इसका मतलब क्या होगा 2 इंटू 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 2, 8 बार होना चाहिए। 1 2 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, 32 टू जा 64, 64 टू जा 128 और 128 टू जा 6 4 5 हो जाएगा। ये 256, ये आ गया आपका 256। इसके बाद देखिए 8 स्क्वायर, 8 का इसका मतलब 8 इंटू 8, ये हो गया आपका 64। तो कौन बड़ा है? 2 टू दी पावर 8 जो है आपका बड़ा है 8 स्क्वायर। इस प्रकार से हम लोगों को कंपेयर करेंगे। तो चलिए दूसरा देखते हैं उसका कंपेरिजन कैसे होगा। उसका भी इस तरह से वैल्यू निकालना होगा, देखेंगे कौन सा बड़ा होता है कौन सा छोटा। तो दो नंबर देखते हैं, 2.7 इंटू 10 टू दी पावर 12 ये है, और 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 8। पहले लेते हैं 2.7 इंटू 10 टू दी पावर 12, तो ये 2.7 लिख दिए, 10 टू दी पावर 12 मीन्स 12 जीरो हो गई। 12 जीरो आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसमें आपका 12 जीरो हो जाएगा। 2 6 7 8 9 10 11 12 लिखने के बाद आप देखिएगा यहाँ पे एक डिजिट पे पॉइंट है, तो ये पॉइंट यहाँ पे बैठ जाएगा। तो ये हमको नंबर मिला। इसको देखते हैं ये किसका वैल्यू कितना आता है। 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 8, इसका मतलब 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 8, मतलब 1 के बाद 8 जीरोस होना चाहिए। 2 3 4 5 6 7 8, इसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 8 जीरो आएगा, और एक डिजिट बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट बैठा देना है। अब इन दोनों के बीच कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली ये जो है बड़ा है। इसका मतलब आपका 2.7 इंटू 10 टू दी पावर 12 जो है ग्रेटर है 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 8 से। इस प्रकार से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसमें क्या दिया और देखते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव पावर। इसको हम लोगों को पॉजिटिव पावर में एक्सप्रेस करना है। पहले तो सिंप्लीफिकेशन करेंगे, उसके बाद इसका पावर को हम लोग पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे। तो कैसे करते हैं हम लोग पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट, तो चल देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे इसको। 2 टू दी पावर -3 इंटू -7 टू दी पावर -3। यहाँ पे देखिए दोनों का बेस अलग है लेकिन पावर तो सेम है, इसको तो हम लोग एक साथ लिख सकते हैं। हम आपको ये बताए थे बेस अलग अलग हो पावर सेम हो तो आप इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस माइनस माइनस 2 से 14 14 टू पावर -3। इसका पावर को हम लोग को पॉजिटिव करना है, तो ये किसी का भी पावर यदि माइनस में हो उसको यदि फ्रैक्शन में लिख देंगे ना
तो पावर जो है पॉजिटिव में हो जाता है। इसको भी फ्रैक्शन में लिख दीजिए, पावर जो है पॉजिटिव में हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव पावर में एक्सप्रेस कर दिए। तो दूसरा वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे उसको भी चलिए देखते हैं। सेम प्रोसेस है, तो प्रैक्टिस करना है। आप ये जब इस वीडियो खाली देखेंगे तो अभी इसको जान पाएंगे। इसको करने के लिए तो अच्छी तरह सीखने के लिए करना पड़ेगा, तो इसको प्रैक्टिस करना है घर में। ये दो नंबर देखते हैं, -3⁻⁻4 इंटू 5/3⁻⁻4। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी सेम, बेस अलग अलग है लेकिन पावर तो एक है, इसको भी एक साथ ही लिख सकते हैं। -3 इंटू 5/3 -2⁻⁻4। ये देखिए कटेगा, 3/3। देखिए तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -5⁻⁻4। इसका भी पावर को पॉजिटिव करना है, तो ये फ्रैक्शन में हो जाएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं उसको कैसे किया जाता है। जैसे बोर्ड में देख रहे हैं आप, 6 नंबर क्वेश्चन के रूप में क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। तो आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर होता है वो यहाँ पे k इंटू 10⁻, और ये k जो है ना, इसका वैल्यू 1 से बड़ा होगा और लेस देन 10। ठीक है, 1 हो सकता है लेकिन 10 से छोटा होगा। इस प्रकार से इसका हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म चेंज करेंगे। तो कैसे करते हैं चलिए देखिए, मतलब सिंपल क्या होगा, जो करेंगे तो क्लियर होगा। चलिए पहला लेते हैं हम 34340। चलिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो ये आप मतलब इन 1 और 10 के बीच में रहना चाहिए। 1 हो सकता है और 10 का बीच में। तो इसमें क्या होगा, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, यहाँ कोई भी नंबर दिया हुआ है उसका पॉइंट यदि नहीं है, इसका मतलब वो पॉइंट लास्ट में है। तो ये 1 और 10 के बीच में यदि लाना हो तो इसको हमको कहाँ लाना होगा, पॉइंट को यहाँ। जब यहाँ लाएंगे पॉइंट, कितना डिजिट के बाद लाए, 1 2 3 4 5 6, तो अब यहाँ 10⁻6 दे दीजिए। ठीक है, इसका भी सेम ऐसे ही होगा। ये देखिए 3 नंबर क्वेश्चन जो क्या होगा, कैसे होगा, इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ से हम लोग राइट साइड से लेफ्ट साइड में लाए पॉइंट, यहाँ पे आपको पॉइंट को इधर ले जाना होगा। जैसे देखते हैं 0.1 2 3 4 5 6, उसके बाद 1 5 है। तो पॉइंट तो यहाँ है, इस पॉइंट को कहाँ ले जाना हो, 1 और 10 के बीच लाने के लिए, मतलब पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे तो वो जीरो नहीं होना पड़ेगा, वो बताया ना 1 और 10 का बीच में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉइंट को यहाँ ले जाना होगा, तभी नहीं ये 1 इधर आ जाएगा और ये 1.5 हो जाएगा, मतलब 1 और 10 के बीच में हो गया कि नहीं। तो चलिए वहाँ ले जाते हैं, तो 1.5 हो जाएगा, पॉइंट यहाँ चला जाए। ये जीरो नहीं लिखना, लिखना बराबर है, मीनिंगलेस है, इसे नहीं लिखेंगे। और कितना डिजिट के बाद ले गए हम, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपका हो जाएगा 10⁻⁻7 है, माइनस हो जाएगा। यदि हम लोग राइट साइड से लेफ्ट साइड लाएंगे प्लस में होगा, और यदि लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाएंगे तो ये पावर माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं उसमें क्या दिया हुआ है। बाकी दो जो क्वेश्चन है आप लोग कीजिएगा। जैसे देख रहे हैं बोर्ड में, इसके पहले वाला क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना था और यहाँ पे आपको जनरल फॉर्म में चेंज करना है, उसका ऑपोजिट है। तो कैसे करेंगे देखिए, 1.0001 इंटू 10⁻9। तो 1 देखिए 10⁻9 मीन्स फिर 9 जीरोज है। तो आप क्या करना है, ये लिखिए, लिखने के बाद इसके बाद नोट जीरो दे दीजिएगा। 3 4 5 6 7 8 9, या जितना 10⁻ रहेगा उतना जीरो दे देना है।
और उसके बाद यहाँ देखना है ये कितना डिजिट वाला पॉइंट है, 1 2 3 4, यहाँ से काउंट कर लीजिए 1 2 3 4। इसको भी ऐसे ही करना है, खाली यहाँ पावर माइनस रहने से थोड़ा देखना ध्यान दो, थोड़ा सा अलग होगा। 3.02 इंटू 10⁻⁻6। देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ पे पावर जो है माइनस में है, तो ये जो पॉइंट है ना, ये लेफ्ट साइड में आपका राइट से लेफ्ट साइड में उतना डिजिट के बाद चला जाएगा। पावर 6 है तो पहले तो लिख लीजिए ये उतना डिजिट के बाद ये पॉइंट चला जाएगा। तो एक डिजिट हो गया ये, 2 3 4 5 6 पॉइंट काउंट कर लीजिए। यहाँ पॉइंट था 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका जनरल फॉर्म। तो इस प्रकार से हम स्टैंडर्ड फॉर्म से जनरल फॉर्म और जनरल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। जिससे बोर्ड में देख रहे हैं आप कि यहाँ पे हम लोगों को एक इक्वेशन दिया हुआ है और इस इक्वेशन में एक वेरिएबल है m, उसका वैल्यू निकालना है। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो सॉल्व करेंगे थोड़ा सा जो लॉज ऑफ इंडिसेस है उसका यूज़ करके सॉल्व करेंगे। तो चलिए कैसे हम लोग यूज़ करेंगे लॉज ऑफ इंडिसेस, पहले जो इक्वेशन दिया है उसको लिख लेते हैं। -3m + 1 इंटू -3⁵ इक्वल टू -3⁷। यहाँ देखिए बेस दोनों का सेम है, पावर जो है आपका क्या हो जाएगा प्लस m + 1 + 5 इक्वल टू -3⁷। यहाँ देखिए -3 इसमें प्लस हो जाए तो क्या हो जाए m + 6 इक्वल टू -3⁷। देखिए यहाँ दोनों का बेस सेम हो गया, तो हमेशा याद रखिए जब बेस सेम हो जाएगा ना तो पावर को भी इक्वल होना पड़ेगा, तभी इक्वल होगा। तो यहाँ से हम m निकाल सकते हैं, 6 को उधर ले जाइए, इधर प्लस हो जाने से क्या हो जाएगा माइनस, तो ये आपका m का वैल्यू जो है 1 आ गया। इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे लॉज ऑफ इंडिसेस का उपयोग करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे आप बोर्ड में देख रहे हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या लिखा है साइज, तो डायमीटर में ऑफ ए प्लांट सेल इज जितना, एक प्लांट सेल का डायमीटर का ये साइज दे दिया है, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, और उसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। इससे पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करना सीखे थे, तो इसको भी हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो चलिए करते हैं कैसे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। पहले हम लोग को जो नंबर दिया लिख लेते हैं, 0.00040 है, 1275 मीटर। तो आपको हम बताए थे ना कि स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको 1 और 10 के बीच में ले जाना, मतलब पॉइंट को यहाँ ले जाना होगा। इसके बाद एक ही डिजिट होना चाहिए, मतलब जीरो के अलावा, जीरो भी हो सकता है। जो नंबर है आपको हम बताया था ना, ये जो वैल्यू है ये 1 हो सकता है और 10 से छोटा होना पड़ेगा इसको। ये देखिए, तो ये तो आपका 1 से छोटा है ना, इसको और 1 और 10 के बीच में ले जाना, तो 1 और 10 के बीच में ले जाने कहाँ ले जाना होगा यहाँ, तभी ये 1 से बड़ा हो जाएगा और 1 और 10 के बीच में हो जाएगा। तो यहाँ में ले जाइएगा, ले गए, इधर का तो जीरो लिखना मीनिंगलेस है, नहीं लिखेंगे बाकी सब। लेकिन देखिए पॉइंट कितना डिजिट के बाद ले गए, लेफ्ट साइड से राइट साइड में 1 2 3 4 5 डिजिट, तो 10⁻⁻5 हो जाएगा। आपको बताया था ना लेफ्ट से राइट जाने पर क्या हो जाता है, पावर माइनस में हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। चलिए देखिए बोर्ड में हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन ए सेल्फ देयर आर 5 बुक्स। एक सेल्फ बुक सेल्फ है, वहाँ पे 5 बुक है और थिकनेस 20 mm। तो जितना भी बुक है उन सभी का थिकनेस, प्रत्येक का थिकनेस जो है 20 mm है। 5 पेपर्स है उस सेल्फ में और थिकनेस 0.016 mm है। जो उसमें 5 पेपर है, प्रत्येक का जो है थिकनेस 0.016 mm है
तो व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ द सेल्फ, तो उस सेल्फ का जो है थिकनेस कितना होगा निकाल। पहले हम लोग ये 5 बुक का थिकनेस निकाल लेते हैं, उसके बाद 5 पेपर का, इन दोनों को प्लस कर देंगे उतना ही तो होगा सेल्फ का थिकनेस। तो थिकनेस ऑफ 5 बुक्स निकाल लेते हैं पहले। थिकनेस ऑफ 5 बुक्स कैसे निकलेगा, चलिए देखते हैं इसको। 5 एक बुक का जो है आपका 20 mm है, तो 5 बुक कितना हो जाएगा, 5 इंटू 20 mm, इसको इंटू करेंगे तो 100 mm हो जाएगा। तो ये 5 बुक का थिकनेस निकल गया। इसके बाद अब 5 पेपर का थिकनेस निकालेंगे। थिकनेस ऑफ 5 पेपर्स, एक पेपर का थिकनेस है 0.016 mm। 5 पेपर का क्या होगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80, लेकिन यहाँ पे 3 डिजिट का पॉइंट है, ये बैठाना होगा 3 डिजिट का पॉइंट mm। तो टोटल थिकनेस जो है क्या हो जाएगा, दोनों प्लस कर देंगे तो टोटल थिकनेस निकल जाएगा। टोटल थिकनेस ऑफ द सेल, दोनों को प्लस कर दीजिए। 100 प्लस 0.08, ये मीनिंगलेस है, नहीं लिखने से चलेगा, mm। प्लस कर दीजिए 100.08। तो इस प्रकार से हम लोगों को सेल्फ का जो है थिकनेस मिल गया। तो ये हम 10 क्वेश्चन किए, इसके बाद 11 क्वेश्चन में MCQ है, इसको अभी हम एक वीडियो बना देंगे और उसका सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा, क्या क्या उसका आंसर होगा हम बता देंगे। और ये वीडियो जो है, इसमें कोई प्रॉब्लम होता है कमेंट में उसमें बताना है, हो सकता है उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूँ। और जिस भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों को तुरंत मिल जाए, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा, बेल आइकन में क्लिक कर देना होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स लाभ उठा सके इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में इसको शेयर कर लेना है। ठीक है, थैंक यू।